हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम ब्लड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी इजी और सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वीडियो को आप पूरा कंप्लीट वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्लड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ब्लड क्या होता है। तो यहाँ पे शंभुलिंगम बुक में जो डेफिनेशन दी है, पहले ये देख लेते हैं। तो जो ब्लड होता है उसको डिफाइन किया गया है कि ये एक फ्लूइड होता है रेड कलर का, जो हमारे वेस्कुलर सिस्टम से सर्कुलेट होता है। अब ये जो ब्लड होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के ऑल पार्ट्स में पहुंचाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है यानी कि CO2 हमारे बॉडी पार्ट से उसको एक्सक्रीट आउट करवाता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, डेफिनेशन देख ली। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड की क्या स्पेशलिटी होती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कलर। तो ब्लड का कलर रेड होता है, और जो हमारा आर्टेरियल ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होता है, उसका कलर क्या होता है, स्कारलेट रेड होता है। और जो हमारा वीनस ब्लड होता है स्टूडेंट्स, उसका कलर पर्पल रेड कलर का होता है, बिकॉज उसमें CO2 जो होता है वो ज़्यादा होता है। वॉल्यूम होती है हमारे ब्लड की एक एवरेज नॉर्मल अडल्ट में 5 लीटर, और जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें वॉल्यूम 450 मिलीलीटर होती है। अब ये जो वॉल्यूम है ब्लड की, वो धीरे धीरे जैसे जैसे छोटा बच्चा ग्रो करता है तो वो 5 लीटर तक पहुंच जाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। फीमेल्स में ब्लड का वॉल्यूम स्लाइटली लेस होता है। देन रिएक्शन एंड पीएच, ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है, उसका पीएच नॉर्मल कंडीशन में 7.4 होता है। फिर यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ की वैल्यूज़ दी गई हैं आपको। विस्कोसिटी की बात करें तो ब्लड जो होता है वो 5 टाइम मोर विस्कस होता है वाटर से, यानी कि विस्कोसिटी को अगर हम इजी टर्म में समझे तो यहाँ पे उसका जो है वो गाढ़ापन यहाँ पे बताया गया है, वो गाढ़ा होता है वाटर से 5 गुना ज़्यादा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारे RBC प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की। स्टूडेंट्स, जो हमारा ब्लड होता है ना, वो कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ब्लड जो है हमारा ब्लड सेल से बनता है एंड प्लाज्मा से बनता है। अब ये जो ब्लड सेल्स होते हैं उनको फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स ही बोलते हैं। अब ब्लड सेल 3 टाइप्स की होती है, आपको ये याद रखना है। एरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं। RBC, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं एंड CO2 को बाहर निकालते हैं। ल्यूकोसाइट्स, जिसको WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी हेल्प करते हैं। एंड थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं, ये क्लॉटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो हमने क्या देखा, ब्लड में हमारा ब्लड सेल्स होता है एंड प्लाज्मा होता है। अब प्लाज्मा जो होता है वो एक तरीके का फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी कि वो वाटरी जो पार्ट होता है ना हमारे ब्लड का, उसको प्लाज्मा कहते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये 55% ऑफ हमारा ब्लड बनाता है। अब ये जो प्लाज्मा होता है स्टूडेंट्स, इसको 2 में डिवाइड किया है, वाटर में और सॉलिड एंड गैसेस में। अब प्लाज्मा मैंने क्या बताया था आपको कि समझ लो एक तरीके से ब्लड का जो वाटर वाला पार्ट होता है उसी को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अब इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 90 to 93%, और सॉलिड एंड गैसेस का कंटेंट 7 to 8% होता है। अब सॉलिड में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस आएंगे, जिसमें हमारा प्लाज्मा का प्रोटीन, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, फैट्स, एंटीबॉडीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, आयोडीन, आयरन एंड कॉपर आएगा। गैसेस में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लाइक गैसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है कि हमारा ब्लड जो है किस तरीके से कॉम्पोजिशन हो रहा है ब्लड का। अब सिनोनिम्स ऑफ ब्लड क्या होता है, ब्लड को और क्या कहते हैं, तो उसको फ्लूइड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहते हैं एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने इतनी बात जान ली। ठीक है, कि ब्लड हमारा ब्लड सेल से बनता है और हमारा प्लाज्मा से बनता है। ब्लड सेल्स में 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लाज्मा हमारा वाटर वाला पार्ट होता है, जिसमें हमारा वाटर रहता है 90 to 93% एंड सॉलिड रहता है 7 to 8%। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि सीरम क्या होता है। सीरम जो होता है वो भी एक क्लियर फ्लूइड होता है। जब भी हमारा ब्लड क्लॉट बनता है ना, उसमें से एक क्लियर फ्लूइड जो है जो ऊज आउट होता है, यानी कि बाहर निकलता है, उसी को सीरम कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम ब्लड शेड होगा, उसको कलेक्ट करेंगे कंटेनर में, तो वो क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। अब इस प्रोसेस के बाद जो ऊज होगा ब्लड, उसी को हम लोग सीरम कहते हैं। उसके बाद हिमेटोक्रिट वैल्यू क्या होती है, इसको पैक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं। ये RBC जो है उसका एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है परसेंटेज के फॉर्म में। इसकी नॉर्मल वैल्यू 45% रहती है। अब ऐसा समझो हिमेटोक्रिट वैल्यू को कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू। अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब लिया। ठीक है, हिमेटोक्रिट ट्यूब लिया उन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने, और
उसमें एक सुटेबल एंटीकोगुलेंट डाला। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? एक ऐसी सब्सटेंस जो चीज़ों को कोगुलेंट जो है वो करने से रोके। तो एंटीकोगुलेंट डाला और उसको सेंट्रीफ्यूज किया 30 मिनट्स के लिए एक स्पीड के साथ। और जब ये किया गया तो उसमें क्या देखा गया कि जो आरबीसी होती हैं वो हमारे जो ये ट्यूब लिया था ना उसमें सबसे नीचे जो सेटल डाउन हुई वो हमारी रेड ब्लड सेल्स हुई, ठीक है। और जो क्लियर प्लाज्मा था, प्लाज्मा वाला पार्ट था, वो टॉप पे रहा। तो प्लाज्मा ने फॉर्म किया 55% एंड आरबीसी ने ब्लड का 45% ऑफ टोटल ब्लड का फॉर्म किया है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा ब्लड में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होता है 55% प्लाज्मा होता है और 45% आरबीसी होती है। अब जो बचा हुआ पार्ट है वो हमारा प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी वाला पार्ट है। तो जो कि हमारे ट्यूब में बीच में जो लेयर बन रही थी, क्योंकि नीचे तो आरबीसी है और ऊपर प्लाज्मा है, तो बीच में एक वाइट लेयर थी, वाइट बफी कोट लेयर थी, वो हमारा क्या था? वो हमारा प्लेटलेट एंड डब्ल्यूबीसी था, ठीक है। तो इसको हम लोग हेमाटोक्रिट वैल्यू या फिर पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। ये इस आरबीसी को एक्सप्रेस करता है परसेंटेज के फॉर्म में और नॉर्मल वैल्यू 45% होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, सॉरी हमने प्रॉपर्टीज़ देख लिया, फंक्शन ऑफ ब्लड देखते हैं। तो ब्लड का क्या क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स? तो ब्लड जो होते हैं वो न्यूट्रिटिव फंक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे जो सब्सटेंस होते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, विटामिन जो डिराइव्ड होते हैं डाइजेस्टेड फूड से, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है जीआईटी ट्रैक्ट से और ब्लड से डिफरेंट बॉडी पार्ट में इसको लेकर के जाया जाता है ताकि हमारे ग्रोथ हो पाए अच्छे तरीके से, हमारे सेल्स की, और प्रोडक्शन हो पाए एनर्जी का। देन रेस्पिरेटरी फंक्शन में हेल्प करता है ब्लड, फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स का, रेगुलेशन करता है वाटर बैलेंस का, एसिड बेस बैलेंस का रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन होता है बॉडी टेम्परेचर का, स्टोरेज का फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स ग्लूकोज वगैरह जो है ब्लड में स्टोर रहता है एज अ रेडीमेड सोर्स, और डिफेंसिव फंक्शन करता है विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यूबीसी। यहाँ पे कुछ आपको नॉर्मल वैल्यू दी है सब्सटेंस की कि फास्टिंग ग्लूकोज कितना रहना चाहिए। ये सारा जो वॉल्यूम्स हैं, जो आपको नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आप एक बार रीड आउट जरूर करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने ब्लड चैप्टर को ख़त्म कर लिया है और जो बॉडी फ्लूइड्स था वो मैं पहले ही अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, मैंने आपको वो ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अगले वीडियो में हम प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।